राहुल गांधी पहले जनता को ये समझा देना, क्योंकि पहले तो ईवीएम चिल्लाता था, अब वो चुनाव आयोग कह रहा है बीजेपी का। पहले कहता था ईवीएम बीजेपी की, पहले वो जनता को ये सुनिश्चित कर दे कि दोनों में से कौन बीजेपी का। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष से रिवीजन करवा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये जो मरे हुए लोग हैं वो आकर वोट डाल रहे हैं, वो अभी भी वोट डाल रहे हैं। सुनिए, वो अभी भी वोट डाल रहे हैं, ठीक है। और अभी जो वोट डाल रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड है। एक घर में जो 7 लोग हैं वहाँ तो 14 वोट डाल रहे हैं। राहुल गांधी की भूमिका मैं बताता हूँ आपको। चुनाव होता है, तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, उसी टाइम पे राहुल गांधी को भेज दिया जाता है मनोरंजन करने के लिए। अब क्या बोलते हैं, होम मिनिस्ट्री इन पे कार्रवाई करेगी कि ये सारे जो वोटर जो गलत थे, अब इनके ऊपर में होम मिनिस्ट्री कार्रवाई करेगी। जो हमारे टैक्स के पैसे से रह रहे थे इस देश में, अब उनको इस देश से निकाला जाएगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और ये अहम मुद्दा है, और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये बंगाल में, असम में, हर जगह होगी। बीजेपी को भी तो वोट डाल सकते हैं। और सुनिए, अगर बीजेपी कर रही है तो बीजेपी तो अपना नुकसान कर रही है। क्यों? पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि आपको कैसे पता है, अपोजिशन को कैसे पता कि बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है। दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में पूर्वांचल जो बिहार और यूपी के जो लोग हैं उनका वोट बढ़ा, दिल्ली में बीजेपी आई। महाराष्ट्र में वोट बढ़े, कुछ वोट कटे, इसीलिए महाराष्ट्र में बीजेपी रिपीट करी। इस बार बिहार में जिस तरीके से SIR जो इंसेंटिव रिवीजन है, वहाँ ये बताया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, और बिहार में जो है वो हिंदू की राजनीति नहीं है, मुस्लिम की राजनीति नहीं है, बिहार में जातिवाद की राजनीति। इसलिए बीजेपी पीछे अपने आप को देख रही है। इलेक्शन कमीशन को आगे करके बीजेपी वोट जीतना चाहती है। इलेक्शन का भाई जो मैंने कहा ये सही है गलत है? सही है। आपका नाम क्या होगा? फैजान। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लग रहा है, बीजेपी ऐसे वोट घटाती बढ़ाती है? जो तो भाई मेरे को पता नहीं, पर ज्यादातर घपला ही करती है बीजेपी। घपला कैसे करती है बताओ? जो तो भाई बीजेपी वालों को पता होगा किस मशीन में। आपने कहा, किसी ने तो बताया होगा घपला करती है, जैसे आपने वो नहीं पता। मेरे को ये घपला क्या होता है, घपला कौन सा शब्द होता है भाई, जरा हमें समझा दो एक बार को। राहुल गांधी पहले जनता को ये समझा देना, क्योंकि पहले तो ईवीएम चिल्लाता था, अब वो चुनाव आयोग कह रहा है बीजेपी का। पहले कहता था ईवीएम बीजेपी की, पहले वो जनता को ये सुनिश्चित कर दे कि दोनों में से कौन बीजेपी का। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष से रिवीजन करवा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये जो मरे हुए लोग हैं वो आकर वोट डाल रहे हैं, वो अभी भी वोट डाल रहे हैं। सुनिए, वो अभी भी वोट डाल रहे हैं, ठीक है। और अभी जो वोट डाल रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड है। एक घर में जो 7 लोग हैं वहाँ तो 14 वोट डाल रहे हैं। तो अगर रिवीजन कर रही तो क्या गलत कर रही है? सरकार यही तो कह रही है। आज आपको दिल में, सरकार नहीं विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी भी ये कह रहे हैं, आज तुम्हें दिखने लग गया कि वोट फर्जी भी डाले जा रहे हैं। 2024 में कहाँ चले गए? अगर ये फर्जी वोट अब डाल रहे हैं तो 2024 में भी उन्होंने डाला। राहुल गांधी की भूमिका क्या है, आप ये बताइए। राहुल गांधी की भूमिका मैं बताता हूँ आपको। चुनाव होता है, तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, उसी टाइम पे राहुल गांधी को भेज दिया जाता है मनोरंजन करने के लिए, पैड बांटने के लिए। मेरे को ये बताइए, ये जो अभी मेरा जो सवाल था कि क्या ऐसा सच में होता है कि जो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जो कह रहे हैं कि तुम्हें आज तो घुसपैठी दिख रहे हैं, 2024 में क्यों नहीं दिखे जब मोदी जी को वोट दे रहे थे वो? अच्छा, आप ये एक बात बताइए कि बिहार में ही 35 लाख वोटरों को वो किया गया है ना, तो आप उस चीज को समझिए ना भाई। वहाँ पे देखिए, बिहार कमाल की बात करते हो। उस समय लोकसभा का चुनाव था ना, है, मोदी जी को चुनने की बात थी। उससे पहले जब NRC लेके आए थे, जब ये बोला गया था भैया यहाँ से घुसपैठियों को बाहर निकाले, तो छाती की पीटने लग गए थे। अभी आप कह रहे हो कि भाई जो बिहार में अभी चुनाव होने वाला है उसके बाद ये लोग ये कानून लेके आए। NRC तो लेके आए थे, CA तो लेके आए थे, फिर दर्द क्यों होने लगा था? आप समझिए बात को। बीजेपी के पास सारे मुद्दे हैं इस देश को ठीक करने के लिए। 65 साल के अंदर में जो बीजेपी हारी है, बार कुछ बार जीती है, हर बार जीती, इसका मतलब ये भी लोग भी डब्बे चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये भी है जब भी लेके आते कानून, हमें नहीं मानना है, तलाक आ जाए तो नहीं मानना है, चुनाव आ जाए, NRC आ जाए तो नहीं मानना है, नोटबंदी आ जाए तो नहीं मानना है। तो तुम्हें मानना क्या है? ये विदेशी लोग हमारे देश में राज करेंगे? ये राहुल गांधी बात कर रहे हो? आया, SRC हो रहा है, तभी तो हमारे को पता चल रहा ना कितने हमारे इस देश में इलीगल लोग रह रहे थे, तभी तो पता चल रहा ना। देखिए, SRC होना बहुत ज़रूरी है, आज हो कल हो। आज लोग बोल रहे हैं अभी क्यों, 2 महीने में कैसे करवा लेगी सरकार, इलेक्शन कमीशन। भैया 98% काम पूरे हो चुके हैं, 97%, बस 3% बचे हुए हैं। इसमें पता चल गया 54 से 55 लाख वोटर्स एक हिसाब से फर्जी है। क्यों फर्जी हैं? इसलिए क्योंकि कोई मर चुके हैं, कोई कहीं दूसरे स्टेट में जाके बस चुका है, कोई कुछ है। तो सर देखिए, बात है क्या कि हमें एटलीस्ट ये जो लोगों का जो 5-6 लाख जो क्या फॉरेनर जो हैं,
आज अब क्या बोलते हैं, होम मिनिस्ट्री इन पे कार्रवाई करेगी कि ये सारे जो वोटर जो गलत थे अब इनके ऊपर में होम मिनिस्ट्री कार्रवाई करेगी। जो हमारे टैक्स के पैसे से रह रहे थे इस देश में, अब उनको इस देश से निकाला जाएगा। तो देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था और ये अहम मुद्दा है, और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये बंगाल में, असम में, हर जगह होगी और ये होना भी चाहिए। जैसे अभी भैया ने बोला, जैसे भैया ने अभी ये बात बोली कि विपक्ष को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष के वो वोटर हैं, बसाने वाला विपक्ष है इनको, वो चले जाएंगे तो 45 लाख इनका वोट बैंक कट जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रोहिंग्या और एम फैक्टर वाले जितने भी लोग हैं वो किसको वोट करते हैं भाई, आपको जाहिर सी बात है पता है, जाहिर सी बात है राहुल गांधी और विपक्ष को वोट करते हैं, क्योंकि विपक्ष कभी भी हिंदुओं से मतलब ही नहीं रखता, सीधी बात है। अभी भैया ने बोला कि भैया आप जितने, जैसे विपक्ष कह रहा है कि भैया 2 महीने के अंदर आप ये कैसे कर लोगे, कैसे आप इन लोगों जितने भी फर्जी हैं इनको हटा कैसे पाओगे। ऐसे कर लेंगे जैसे 10 साल के अंदर में जीडीपी 10वें नंबर 4थे नंबर चलेगी ना, वैसे हम 2 महीने में ये भी कर लेंगे। तुम्हारे 65 साल तुम्हारे पास था, तुम लोग झक माराते रहे, क्यों नहीं किया आप लोगों ने। आप कह रहे हो कि 10वें नंबर पर 4थे नंबर पर आ गई, वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे देश में कर्जा कितना हो गया, मतलब कर्जे को लेकर अभी जाके पता कर लो, अमेरिका दूसरे नंबर पे आ रहा है कर्जे में, हमारे देश में जो है ये पहले नंबर पे भैया ने बोला सही कि मैं तो दूसरा नंबर बोला था, अब देख ले भैया ने बोला पहले नंबर पे। अब सोचो अमेरिका पहले नंबर पे कर्जे में, हमारे देश की स्थिति क्या थी। आज देश के अंदर 20 राज्यों में मेट्रो दौड़ रहा है, बिना पैसे का हो जाएगा। इस देश में 4 करोड़ लोगों को जो है मकान मिल गया, बिना पैसे का हो जाएगा। तो भैया बीजेपी सरकार जो है काम कर रही है। दूसरी बात, अगर आप तेजस्वी यादव की बात करेंगे तो कहते हैं अगर मुसलमान भाइयों को कुछ हो गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा दोगे मतलब हिंदुओं का ईंट से बजाओगे। इस देश के अंदर मुसलमान बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहे हैं। मोदी ये सौगात भी ईद में दिया गया है। 51 जो है IAS भी बने हैं, 51 जो है IAS ऑफिसर भी बने हैं, और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। यहाँ पे बताइए डर कैसा है, मुसलमानों को मार कौन रहा है। तो राजनीति करने वाला आदमी ये आरजेडी वाले हैं। आरजेडी के एक कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है, इसके बारे में लालू यादव ने कुछ बोला, तेजस्वी यादव ने कुछ बोला, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला, तिरंगे में खड़े होकर अपमान करा था। लालू यादव जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो तस्वीर पैरों पर रखा उसके बारे में आपने बोला, कहाँ गए थे आप। और हाँ, तो फिर पैरों पे रखेंगे अम्बेडकरवादी हैं तो हैं, अपमान करेंगे उनका हैं। और दूसरी बात, ये जो तेज प्रताप यादव हैं, एक पुलिस वाले को होली पे कहते हैं इधर आगे नाच के दिखा, मुजरा करवाओगे, प्रशासन से करवाओगे, ईंट से तो हम तुम्हारी बजाएंगे इस बार। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो बुड्ढे सुन ले, तेरा भी हम इस बार बजाएंगे, बिहार के लोग बजाएंगे, ईंट से तुम्हारा बजेगा। ये लोग जंगल, अरे ये तो चारा चोर है यार, अरे ये तो चारा चोर है। वैसे भी इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है।